हाय स्टूडेंट, आज मैं आपको एप ब्लॉक एलिमेंट्स 12th केमिस्ट्री का एप ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन कराऊंगा। एप ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, एप ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट्स है, जिनके आधार पर आप इस चैप्टर को आसानी से लर्न कर सकते हो और समझ सकते हो। तो जो जो आपका सिलेबस है वो आपके मैं स्क्रीन पर अभी शो कर रहा हूँ, देख लेगा। एप ब्लॉक एलिमेंट्स एप ब्लॉक एलिमेंट्स में एप ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड्स क्या हैं, ऑकुरेंस ये कहाँ पाए जाते हैं, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इनकी पीरियोडिक टेबल में स्थिति कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, परमाणु एवं आयनिक आकार, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट में भौतिक गुण, भौतिक अवस्था डेंसिटी घनत्व, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, और यहाँ पर जो अभी नजर नहीं आ रहा है उसमें रंग और रासायनिक क्रियाशीलता। इन बातों को आपको इस एप ब्लॉक में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो एप ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, और इसमें क्वेश्चन आता है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, लेंथेनाइड्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप इजीली समझ पाओगे, लेकिन इनको यदि आप इन पॉइंटों को जो मैंने अभी बताए हैं आपको, एप ब्लॉक तत्व क्या है और अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इससे लगभग बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कवर कर पाओगे। तो देखिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं कि एप ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। एप ब्लॉक एलिमेंट्स वे तत्व, एप ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाए, ऐसे तत्व एप ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाए, ऐसे तत्व एप ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। मीन्स यदि हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जाए तो एप ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। एप ब्लॉक तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक होता है लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी या इसे हम 4f श्रेणी भी कहते हैं, लेंथेनम से आगे के जो 14 तत्व हैं उन्हें हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनम से आगे के 14 तत्व उसे हम एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी कहते हैं। ये दोनों श्रेणियां आप आवर्त सारणी में देखोगे कि डी ब्लॉक के जस्ट नीचे हैं, लेंथेनम से आगे के 14 तत्व और एक्टिनम से आगे के 14 तत्व, दोनों में 14 तत्व हैं। बात आती है कि लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो लेंथेनाइड तत्व, लेंथेनम से आगे के 14 तत्व लेंथेनाइड एलन तत्व कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड को सामूहिक रूप से एलन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन आया है कि लेंथेनाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एलन से। लेंथेनम से आगे के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक का 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर तत्व और उनके सिंबल लिखे हुए हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्व लेंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और लुटीशियम। लास्ट वाला जो तत्व है वो है लुटीशियम। पहला वाला जो तत्व है वो सीरियम और इट्रबियम, एक आपको याद कर रखना है D7, गैडोलियम GD। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैंने अभी आपको तत्व और उनके सिंबल बताए हैं उनमें से एक तत्व है प्रोमीथियम, ये रेडियोएक्टिव होता है। प्रोमीथियम PM ये रेडियोएक्टिव होता है। इनके परमाणु क्रमांक 57 से आगे के हैं, तो 58 एक करके हमने इनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि की है। अब इनको सीमा मीन्स इसका सिंबल CE, PR, ND, PM, SM, EU होता है। तो इसको याद करने के लिए एक मैंने वाक्य बनाया है,
सेंटेंस बनाया है। सीमा पर नदी पूनम शबनम। सीमा से बना सीई, पर से बना पीआर, नदी से बना एनडी, पूनम से बना पीएम, शबनम से बना एसएम। सीमा पर नदी पूनम शबनम, यू गद्दारी, ईयू से बना यू गद्दारी, तबाही टीबी, डायरेक्ट डीवाई, होगी से एचओ, इधर तुम, इधर से ईआर, तुम से टीएम, ये भी, वाईबी से ये भी, एलयू से लुटेंगे। तो एक बार पूरा सेंटेंस और उसी के आधार पर आप इनसे इनका सिंबल्स को लर्न कर सकते हैं। सीमा पर नदी पूनम शबनम, यू गद्दारी, तबाही डायरेक्ट होगी, इधर तुम, ये भी लुटेंगे। मीन्स इस सेंटेंस को आप याद रखोगे तो एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये सभी आप इजीली लिख पाओगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं बेटा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मैं यहाँ पर आपको एक टिक के माध्यम से बताता हूँ कि आपको जो बेटा लिखना है वो आपको लिखना है जीनॉन सभी में लिखते चले जाना है। मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है सीरियम से, क्योंकि लेंथेनाइट तत्वों का पहला तत्व सीरियम है। तो सीरियम परमाणु क्रमांक लिखोगे सीरियम के बराबर में यहाँ नीचे, बराबर जीनॉन लिखोगे बड़े कोष्टक के अंदर 4f 5d एंड 6s। इतना लिखना है 4f 5d एंड 6s। सभी में 4f लिखते चले जाना है। सभी के आगे शुरू में जीनॉन लिखना है, 4f 5d और 6s को लिखते हुए जाना है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 6s में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना है। सभी में 2-2 भरना है बेटा। जीनॉन को लिखना ही है। उसके बाद पहला, सातवां और लास्ट का जो तत्व है उसमें डी में 1 भरना है, बाकी सब में 0-0 भरना है। एक बार फिर समझ लीजिए, 5d में आपको 1 भरना है, मीन्स पहला वाला जो सीरियम है उसमें आपको 1 भरना है। फिर सातवां मीन्स गैडोलियम, इसमें आपको डी में 1 भरना है। और लास्ट वाला जो ल्यूटीशियम है उसमें आपको डी में 1 भरना है। बाकी बचे हुए सभी में आपको 0-0 भरना है। आपने देखा कि एस में सब में क्या करना है, एस में सभी में 2-2 भर देना है। और जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54। तो चलिए हमें 58 का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है सीरियम का। तो जीनोन लिखेंगे, जीनोन, जीनोन से आगे आप देख रहे हो 4f 5d और 6s। फिर क्या करेंगे, 6s में 2 भरेंगे। 5d में मैंने बताया पहला तत्व है ये सीरियम, तो इसमें 1 भरेंगे। अब 54 और 2 56 और 1 डी में 57, और टोटल कितने कर रहे हो आप 58 का, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4f में 1 भर दिया। अब यहाँ डी में 0 भरना है, आप देख रहे हो। फिर 54 59 करना है, तो 54 प्लस 2 56 और डी में 0 56, और 56 को घटा दिया 59 में से, बचे 3, तो 4f में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो जीनोन 54, 54 और 2 56, 56 को घटा दिए 60 में से, तो 4f 4 बचे 4, तो 4f में भर दिए 4। 61 का 4f में 5 आ जाएंगे, 62 4f में 6 आ जाएंगे, 63 4f में 7 आ जाएंगे, 64 4f में 7 आ रहे हैं, क्योंकि सातवां तत्व है। तो मैंने क्या बताया था, 2 इसे भरिएगा और डी में 5d में 1 भर दो, तो 2 और 1 3 और 54 57, 57 को 64 में से घटाया, बचे कितने 7, तो 4f 7। उसके बाद फिर डी में 0 भरना है, तो यहाँ पर 7 की जगह 8 की जगह क्या आएगा 7, उसके बाद 8, तो 9 आ गए, क्योंकि डी का भी इसी में भर गया, डी में यहाँ 0 है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बगैर देखे इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जा रहा है, इसलिए इन्हें 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो जिन तत्वों का अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व अलग है, अंतः संक्रमण तत्व की परिभाषा को समझिए। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में भरा जा रहा था, अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में भरा जा रहा था, उन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। लेकिन अंतः संक्रमण तत्व में बाहरी संदर वाला, उससे भी अंदर वाला कोष अपूर्ण होता है, उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात जिन तत्वों के अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र Ln का
n-2 F में 1 से लेकर 14 तक, n-1 D में 0 से 1 और NH2 होता है। मीन्स सबसे बाहरी वाले कोश को मैं n मान लूं तो उससे अंदर वाला कोश 1 कम होगा और उससे अंदर वाला कोश 2 कम होगा। जैसे कि हम लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो बाहर क्या था 6s, उससे अंदर क्या था 5d लिख रहे थे, उससे अंदर क्या लिख रहे थे 4f, तो वही बात है। नेक्स्ट, अंत संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? लेंथेनाइड तत्वों का 4f श्रेणी में परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। या लेंथेनाइड आकुंचन पर टिप्पणी लिखें। तो अंत संक्रमण तत्वों की परिभाषा आप यहां से लिख दोगे, उसके बाद लेंथेनाइड आकुंचन है क्या। 4f श्रेणी के तत्व जिन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे जैसे 2 लिखा हुआ है तो जैसे जैसे La से Lu परमाणु की तरफ मीन्स ल्यूटेशियम परमाणु की तरफ जाते हैं, अर्थात बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मान क्रम से बढ़ता है, जिससे जेड इफेक्ट बढ़ता है। साथ ही साथ 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट है क्या? नाभिक के द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। साथ ही साथ 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आपने देखा कि f में 1 था, फिर 2 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ। इस तरह से 4f में कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर आवरण प्रभाव इतना प्रबल नहीं हो पाता, क्योंकि 4f क्या करेगा, आवरण प्रभाव मीन्स ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन 4f का आवरण प्रभाव कमजोर होने के कारण यहाँ पर जेड इफेक्ट हमेशा प्रबल रहता है। जेड इफेक्ट यहाँ पर हमेशा प्रबल होता है और जेड इफेक्ट के कारण आकार घटता है। तो लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनम से आगे क्रम से परमाणु का आकार प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण घटता जाता है। इसी को लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। मीन्स जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आप देखोगे इस प्रकार से आप लिखोगे, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखोगे और यहाँ पर लिख देना परमाणु आकार, नीचे परमाणु क्रमांक और इधर लिख देना आप। देखिए फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये ग्राफ आपको ऐसे बनाना है इस तरह से, और इसकी जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मीन्स जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा ऐसे ऐसे परमाणु का आकार घटता जाता है। इसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं आज आपको इतना ही कराऊंगा, उससे नेक्स्ट बचा हुआ जो आपका सिलेबस है उसे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आप उन बच्चों के लिए एक पुण्य का काम करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते। तो यदि वो इस वीडियो को देख पाते हैं तो वो इससे लाभान्वित हो सके, तो आप इतना अवश्य करें। धन्यवाद।